सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है IBO 5 में यूनिट नंबर 9 वर्ल्ड सीबोन ट्रेड के बारे में। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन इस बार भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो वर्ल्ड सीबोन ट्रेड होता क्या है? वर्ल्ड सीबोन ट्रेड कंटिन्यू टू एक्सपेंड इन 1996 तक जो वर्ल्ड का सीबोन ट्रेड था वो लगातार बढ़ता रहा, मेकिंग द 11th कॉन्जिक्यूटिव एनुअल इंक्रीज। यानी कि इस बार भी ये क्या हुआ, जैसे एनुअली इंक्रीज हो रहा है। टोटल कार्गो टनेज रिकॉर्डेड अ न्यू हाई ऑफ 4.76 बिलियन टन। यानी कि टोटल कार्गो टनेज का मतलब क्या है, जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, जितना भी ट्रेड किया जाता है कार्गो के द्वारा, उसकी कैपेसिटी बताई गई है कि कितना कार्गो जो है लेके जाया जाता है या लाया जाता है, ट्रेड कितना किया जाता है कार्गो का। तो टोटल टनेज कार्गो कैपेसिटी बताइए 1996 की कि वो कितनी पहुंच चुकी है, 4.76 बिलियन टन पहुंच चुकी है। The annual growth rate, however, turned downward, registering 2.3%, which was the lowest since 1987, the average annual rate being 3.3% over the period 1987 to 95। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम अपने वर्ल्ड सीबोन ट्रेड की बात करते हैं 1986 में, तो उसकी जो टनेज कैपेसिटी थी कितनी परसेंट थी, 2.3% तक का इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन अगर हम 1987 से 1995 तक की बात करें तो जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो 2.3% से बढ़कर हमारा 3.3% तक पहुंच चुका था 1995 तक। जितना भी हमारा टोटल क्या होता है, ट्रेड होता है शिप के थ्रू। ठीक है, उसमें से अगर हम टैंकर शिपमेंट की बात करें तो 1996 में जो टैंकर शिपमेंट थी उसकी वजह से 44.7% तक का जो है ट्रेड हुआ था। ठीक है, इंक्रीजिंग बाय 3.8% टू 127 मिलियन टन। यानी कि अगर हम प्रीवियस ईयर से 1995 से 1996 तक की बात करें तो हमारा जो ट्रेड है वो कितना बढ़ चुका है, टैंकर शिपमेंट का 3.8% जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और ये बढ़ के हमारा जो टनेज है, टनेज कैपेसिटी 2127 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है 1997 टैंकर शिपमेंट की अगर हम बात करें तो। उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ द टोटल ड्राई कार्गो, ड्राई बल्क seaborne commodity register only an increase of 1.1% to 2631 million ton in 1996 एज अगेंस्ट 5% इन 1995 में। जो हमारा टनेज कैपेसिटी थी या जो एनुअल परसेंटेज था वो 5% था ड्राई बल्क कार्गो का। और ये 1996 में आके 1.1% का और इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि जो हमारी टनेज कैपेसिटी थी, ठीक है, वो 2631 मिलियन टन तक पहुंच गई। इसको हम टेबल के थ्रू और अच्छे से एलोबरेट करते हैं और अच्छे समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड का सीबोन ट्रेड है, ठीक है, यानी कि जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं शिपमेंट्स का यूज़ करके, शिप्स का यूज़ करके, वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे वो टैंकर कार्गो की बात करो या ड्राई कार्गो की बात की जाए। तो 1970 से 1996 तक का हमें डाटा जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि टैंकर कार्गो में कितना ट्रेड किया जा रहा था 1970 से 1996 तक। तो टैंकर कार्गो की बात करें तो 1970 में जो ट्रेड था वो 1440 था और 1996 तक ये बढ़ता 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 हमारा 2127 तक पहुंच गया। इसी तरीके से ड्राई कार्गो की अगर हम बात करें तो 1970 में 448 मिलियन टन था, लेकिन ये बढ़ता हुआ 1996 तक 1092 तक पहुंच गया। अगर हम 1991 की बात करें तो 1991 में जो ड्राई कार्गो है वो 1005 था, लेकिन 2 साल 1992 और 93 में ये डिक्रीज हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यूसली लगातार जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। द वर्ल्ड सी ट्रेड सर्विसेज फोरकास्ट दैट द वर्ल्ड सीबोन ट्रेड विच वॉज एस्टिमेटेड एट 4088 मिलियन टन फॉर 1996। यानी कि वर्ल्ड का जो सीबोन ट्रेड था वो 1996 में अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें वो 4088 मिलियन टन था। will expand by an average of 3.9% per year over the decades, reaching 5675 मिलियन टन बाय 2006। यानी कि 1996 में जो हमारा मिलियन टनेज था, ठीक है, वो 4088 था और 2006 में ये बढ़ता बढ़ता हमारा 5675 तक पहुंच गया। ड्राई बल्क कार्गो और ऑयल टैंकर्स कार्गो आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज अ रेट ऑफ 4.9% एंड 1.6% per annum to 1955 million ton and 2080
मिलियन टन रिस्पेक्टिवली बाय 2006। अगर 2006 के डाटा की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें गिवन है हमें, ड्राई बल्क कार्गो और ऑयल टैंकर कार्गो की। ड्राई बल्क कार्गो में जो ट्रेड है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, वो है 4.9%, और ऑयल टैंकर का जो कार्गो है वो 1.6% जो है वो इंक्रीज किया। अगर हम टोटल टनेज की बात करें कि कितनी टनेज कैपेसिटी जो इंक्रीज हुई, 2006 में जो ड्राई बल्क कार्गो की टनेज कैपेसिटी थी वो 1955 मिलियन टन थी, और ऑयल टैंकर कार्गो की जो कैपेसिटी थी वो थी 2080 मिलियन टन। 2006 के हमें ड्राई बल्क कार्गो और ऑयल टैंकर कार्गो की परसेंटेज भी बताई गई है कि एनुअली कितना परसेंट जो है वो इंक्रीमेंट हुआ इनके ट्रेड में, और कितने मिलियन टन्स का जो है वो पहुंच गए हैं। द कंबाइंड कंटेनराइज्ड एंड अदर जनरल कार्गो whose average annual growth rate is estimated at 6.6% as likely to reach 1640 मिलियन टन्स बाय 2006। यानी कि अभी तक हमने बात की थी ड्राई बल्क कार्गो ऑयल टैंकर की 2006 में, लेकिन अगर हम कंबाइंड बात करते हैं कंटेनराइजेशन और अदर जनरल कार्गो की, तो वहाँ पे जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 6.6%। एनुअल ग्रोथ रेट इनकी 6.6% हुई, और जो इनका जो टनेज कैपेसिटी थी वो 1640 मिलियन टन जो है वो पहुँच चुकी थी। तो ये था हमारा वर्ल्ड सीबोर्न ट्रेड के बारे में। इसकी दो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है कि डिमांड ऑफ शिपिंग सर्विसेज इन टन माइल में डिमांड की अगर हम बात करें तो कितनी डिमांड जो थी शिपिंग सर्विसेज की इंक्रीज हुई। द टोटल डिमांड फॉर शिपिंग सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टन माइल एज गिवन इन टेबल 9.2 indicated that the total shipping activities measured in ton mile in 1996 increased marginally by only 1% to 20,545 million ton miles। यानी कि इसको डिमांड को अच्छे से समझने के लिए हमें टेबल 9.2 को देखना पड़ेगा। टेबल 9.2 में जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई, और यहाँ पे 1996 के हम डाटा को चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था कि जो डिमांड थी 1996 में, जो डिमांड थी 1996 में वो इंक्रीज़ हुई 1% तक, और जो टोटल टनेज था वो कितना पहुंच गया, 20,545 बिलियन टन माइल पहुंच गया। यानी कि कितना, 20,545 बिलियन पर जो है वो टनेज पहुंच गया ट्रेड। अगर आप टोटल ट्रेड के कॉलम में देखें और 1996 का जो लाइन है वो देखेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में पता चलेगा कि 20,545 जो है टनेज कैपेसिटी बिलियन टन्स माइल में दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। ये कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 1% का इंक्रीज़ हुआ है अगर हम 1995 से कंपेयर करें तो। अगर 1970 से देखें तो 1970 में जो टोटल ट्रेड था वो 10,654 था, और 1996 में 20,544 था, वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन 1% कह रहा है हमें 1995 से। अगर हम मैच करते हैं 1996 का डाटा तो 1% हमारा जो ट्रेड है, जो शिपिंग सर्विसेज की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब हम बात करते हैं इन द केस ऑफ क्रूड ऑयल, टन माइल्स इंक्रीज मार्जिनली 1% टू 74 बिलियन टन माइल। यानी कि अब हमें कहा गया कि जो क्रूड ऑयल है उसकी जो डिमांड है वो भी 1% इंक्रीज़ हुई है अगर हम कंपेयर करें 1995 के डाटा से 1996 के डाटा को। तो कितनी, 7500, यानी कि 7400 के आप आसपास देख सकते हो। क्रूड ऑयल की जो डिमांड है यहाँ पे शो कर रहे हैं 7400, यानी कि ये 1% क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे देखो 7400 बिलियन टन माइल्स कहा गया है। और टेबल में भी हमने यही देखा कि जो ऑयल की जो डिमांड है, ठीक है, किसकी डिमांड, शिपिंग सर्विसेज की डिमांड, कि ऑयल को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए हमने शिपिंग सर्विसेज की डिमांड की, और ये डिमांड जो है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुई, 1% डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई, और टोटल जो बिलियन टन माइल्स था वो कितना था, 7400। This is mainly due to the shift to closer non-OPEC sources resulting in geographical changes of trade route result in decrease average transport distance। यानी कि जो हमारा नॉन ओपेक कंट्रीज थी, सोर्सेज थे, वो क्या हो गए और क्लोजली शिफ्ट हो गए, ठीक है। क्लोजली शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से भी ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इन केस ऑफ ऑयल प्रोडक्ट, अभी हमने किस चीज़ की बात की थी, अभी हमने टोटल टनेज की बात की है, टोटल शिपिंग एक्टिविटी की बात की थी, जो कि 1996 के डाटा को हम मैच करके चल रहे हैं।
टोटल शिपिंग डाटा की अगर हम बात करें, टोटल डिमांड की बात करें, तो वो 1% इंक्रीज़ हुई थी 1995 से अगर हमने कंपेयर किया। और ये कहाँ तक इंक्रीज़ हुआ, टनेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 20,545 बिलियन टन जो है इंक्रीज़ हुआ था। उसके बाद हमने बात की क्रूड ऑयल की, स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल की जो डिमांड थी, डिमांड फॉर शिपिंग सर्विसेज क्रूड ऑयल के लिए, वो भी 1% इंक्रीज़ हुई, 7400 बिलियन टन माइल्स तक हमारा जो ट्रेड था वो बढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं अपने ऑयल प्रोडक्ट्स की, यानी कि यहाँ पे अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये है इन द केस ऑफ ऑयल प्रोडक्ट हाउएवर द ओवरऑल टन माइल शिपमेंट इंक्रीज बाय 3.1% टू 2500 बिलियन टन माइल्स। यानी कि अब हम किसका डाटा देखेंगे, हम डाटा देखेंगे ऑयल प्रोडक्ट्स का। ऑयल प्रोडक्ट्स में डाटा में कह रहा है कि जो हमारा डिमांड थी शिपिंग सर्विसेज की वो 3.1% तक इंक्रीज हुई ऑयल प्रोडक्ट के केस में, और ये 2500 शो करा होगा। ये देखो मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ऑयल प्रोडक्ट, ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड लाइन में लिखा है ऑयल प्रोडक्ट। 1996 का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे 2005 है, लेकिन ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 2500 आना था, जो कि हमारा 3% जो है इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, 3.1% इंक्रीज हुआ है। ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर 3 मेजर ड्राई बल्क शिपमेंट डिक्लाइन बाय 1.3% इन 1996। यानी कि जो अगर हम ऑयल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम ऑयल की बात करें, चाहे वो क्रूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे प्रोडक्ट ऑयल हो, तो इनकी डिमांड जो है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई अगर हम 1995 और 1996 का डाटा मैच करते हैं, ठीक है। 1995 में क्रूड ऑयल था 73-75, जो इंक्रीज हो गया 7400 हो चुका है। ऑयल प्रोडक्ट जो था वो 1945 था, जो इंक्रीज होके 2500 पहुंच चुका था। 3.1% तक का इंक्रीमेंट हुआ था शिपिंग सर्विसेज की डिमांड में इन ऑयल प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन अगर हम बाकी और चीज़ों को देखें, बाकी और किस चीज़ को देखना है, इसमें कहा गया कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी 3 चीज़ों की, ड्राई बल्क शिपमेंट वो डिक्लाइन हो गई। यानी कि 95 से 96 तक की एक ईयर की अगर हम बात करें तो ड्राई बल्क की जो शिपमेंट थी, डिमांड थी ड्राई बल्क कार्गो को शिप करने के लिए, शिपमेंट की जो डिमांड थी वो कम हो गई 1.3% से, जितना पिछले साल हुआ था उससे कम हुआ। ऑफ द शिपमेंट कोयल वॉज अप बाय 1.8%। यानी कि ड्राई बल्क कार्गो में अगर हम कोयल की बात करें तो कोयल एक ऐसी चीज़ थी जो कि इंक्रीज हुई 1.8% से, और जो कितनी हो गई 2215 बिलियन टन माइल, वाइल द डिमांड फॉर आयरन और ग्रेन ट्रेड्स डिक्लाइन बाय 3% और 4.1%। यानी कि इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट थी हमारी आयरन और, सेकंड थी हमारी कोल, और थर्ड थी हमारी ग्रेन। तो इसमें कहा गया कि जो कोल की डिमांड थी वो तो इंक्रीज हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो कोल का सेक्शन, कोल के सेक्शन में 1995 में जो डिमांड थी वो 2176 थी, जो कि 1996 में इंक्रीज हो गई 2215 हो गई। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जो डिमांड थी बाकी 2 प्रोडक्ट की, आयरन ओर की और ग्रेन ट्रेड्स की, तो आयरन ओर की आप 1995 का डाटा देखो तो 2287 था, जो कि डिक्रीज हो गए 2220 रह गया। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 3% का डिक्लाइन हुआ। अगर आप बात करते हैं ग्रेन की, टेबल 9.2 के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रेन जो है वो, ग्रेन का जो ट्रेड है, ग्रेन की वजह से जो शिपिंग सर्विसेज की डिमांड है वो क्या हो गई, 4.1% तक डिक्लाइन हो गई है 1996 में। जैसे कि आप ग्रेन का कॉलम देख रहे हो, 1995 देखो तो वहाँ पे आएगा 1995 में जो शिपिंग की डिमांड थी वो 1160 थी, जो कि 1996 में आते आते 1115 रह गई। तो ये था हमारा डिमांड कि किस तरीके से शिपिंग सर्विसेज की डिमांड की गई थी 1996 में इन टर्म्स ऑफ टन माइल, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं वर्ल्ड सीबोर्न ट्रेड बाय कंट्री ग्रुप की, अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ या सेंट्रल और यूरोप कंट्रीज़, इन तीनों कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने डाटा को मैच करते हैं और चेक करते हैं। डेवलप मार्केट इकोनॉमिक, जो फर्स्ट कॉलम है वो दिया हुआ है कंट्री ग्रुप का, सेकंड कॉलम में ईयर दिया हुआ है, और थर्ड कॉलम में हमें ये दिया है कि कितने परसेंट जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो डेवलप मार्केट इकोनॉमिक कंट्रीज़ को अगर हम पहले देखें तो डेवलप मार्केट कंट्रीज़ में 1980 में 37% ट्रेड था,
और 1997 में ये ट्रेड बढ़ के हमारा 43.5% हो चुका है। यानी कि डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, डेवलप मार्केट इकोनॉमी की बात करें, जो डिमांड थी शिपिंग सर्विसेज की वो इंक्रीज़ हुई 37% से 43.5% तक। उसके बाद हम कंट्रीज़ की बात करते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ की। तो जो डिमांड थी, ठीक है, 1980s में जो डिमांड थी वो थी 6.4। जो ट्रेड था 1980 में वो 6.4 था और 1997 में ये ट्रेड हमारा 5.9 हुआ। यानी कि जो डिमांड थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की शिपिंग सर्विसेज की, वो डिमांड कम होती गई सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो शिपिंग सर्विसेज की कितनी डिमांड थी, 1980s में ये डिमांड थी हमारी 56.3 और 1997 तक ये डिमांड हमारी कम होते होते 50.7% तक चली गई। तो ओवरऑल डाटा हमें ये प्रेजेंट करता है कि जो डिमांड थी डेवलप मार्केट इकोनॉमिक कंट्रीज़ के द्वारा वो बहुत ज़्यादा थी। 1980 से 1997 तक का अगर हम डाटा कंपेयर करें, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ थी, अदर 2 कंट्री ग्रुप थे, उनकी डिमांड क्या हुई, डिक्लाइन हुई। तो यही था आज का टॉपिक, वर्ल्ड सीबोर्न ट्रेड क्या होता है, जिसमें हमने डिमांड पढ़ी कि कितनी डिमांड थी शिपिंग सर्विसेज की इन टन माइल्स, और वर्ल्ड शिपिंग ट्रेड होता क्या है, और डिमांड के बारे में पढ़ा, और इसका हमने पढ़ा वर्ल्ड सीबोर्न ट्रेड बाय कंट्री ग्रुप। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड शिपिंग सिनेरियो के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।